अभी मुख्यमंत्री क्या लेके आए हैं? 1,000 रुपया दीदी लोग के लिए ना। कहे भाई आप लोग 1,000 रुपया लीजिएगा, जिसका मांग का सिंदूर उजड़ा है, जिसका ससुर मारा है, जिसका भैंसुर गोली खाया है, वो लोग 1,000 रुपया लेगी सरकार से। और यूपी, आरा, बलिया, छपरा से जो लड़की आएगी वो 50,000 का नौकरी करेगी। यही झारखंड हम बनाए हैं। आज इस पैसे से आपने आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। हमारा गांव देहात का खेतीहर महिलाएं, खेतीहर परिवार आज इस पैसे से 10 मुर्गी खरीद सकता है एक महीने में। अगला महीना फिर 10 मुर्गी खरीद सकता है, अगला महीना फिर 10 मुर्गी, 40-50 मुर्गी रख करके चूजा भी पैदा। मुझे मैया सम्मान योजना चौथा किस्त में मिल चुका है और मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसमें खर्च कर रही हूँ। फिर पहले मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने नहीं सकती थी, लेकिन जब से मैया सम्मान योजना आया तब से मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने में आगे बढ़ा रही हूँ और शिक्षा में आगे बढ़ रही है। और कुछ सोचे हैं क्या खर्च कीजिएगा इसमें? हाँ, इसको पैसा को कैसे आगे बढ़ाइएगा? आने वाले भविष्य के लिए उसको बचा के रखेंगे ताकि बाल बच्चा आगे बढ़े और स्वास्थ्य में, पढ़ाई में अधिकतर उसको खर्च करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या कर सकता है? और अंडा भी पैदा कर सकता है और बाजार में भी बेच सकता है। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं, बाजार से मांस मछली खरीद सकते हैं। जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं। जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होता। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने अनुरूप बना सकते हैं अपने घर में। आज भी हमें कई जगहों से ये शिकायत आती है कि जो अनाज सरकार के द्वारा वितरण होता है, कई गरीब गुरुआ उस अनाज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको उस अनाज से ज्यादा उस पैसे की आवश्यकता है जिससे वो दूसरा काम कर पाए। लेकिन अब आपको वो अनाज बेचने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि अनाज भी रहेगा और बाकी जो आपका सपना है वो भी पूरा होगा। कई जगह हमें यह भी शिकायत आई है, बच्चों को जो साइकिल मिलता है उस साइकिल को बेचकर उसका पैसा से ये गरीब गुरुआ अपना दूसरा जरूरत की चीजों को पूरा करता है। अब बच्चे का साइकिल छीनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपके इस पैसे से आप साइकिल भी रखेंगे, अपनी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। आज इस पैसे से आपने आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। हमारा गांव देहात का खेतीहर महिलाएं, खेतीहर परिवार आज इस पैसे से 10 मुर्गी खरीद सकता है एक महीने में। अगला महीना फिर 10 मुर्गी खरीद सकता है, अगला महीना फिर 10 मुर्गी, 40-50 मुर्गी रख करके चूजा भी पैदा कर सकता है और अंडा भी पैदा कर सकता है और बाजार में भी बेच सकता है। आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा ये अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। हम जानते हैं कि आप बहुत सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करती हैं। हमें मालूम है कि आप मोल मुलैया करते हैं तब जाकर के चीजों को खरीदते हैं। पैसे का मूल्य क्या होता है वो महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आप निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर हम उस व्यवस्था को ईमानदारी से चलाने का हम लोगों ने काम किया, जो इस राज्य के माथे में गरीबी और पिछड़ापन का जो कालिक लगा हुआ है उसको मिटते देर नहीं लगेगी और वो सब हम मिलके करेंगे। इस राज्य को अकेले एक व्यक्ति नहीं खींच सकता। इसके लिए राज्य की जनता, राज्य के आम नागरिक जब तक उनका साथ ना दे राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। हमने ये महसूस किया देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद तक कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानें यहां लगी। कोई लोहा बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई खाद बना रहा है, लेकिन उससे इस राज्य का भला नहीं हो पाया। यहां के लोग गरीब पे गरीब होते चले गए।
और प्रतिष्ठान वाले अमीर के अमीर होते चले गए। और ऊपर से यहाँ की व्यवस्था जो हमारे बड़े पैमाने पर धन संग्रहण का काम करता है, जिसके पास राज्य का सारा पैसा रहता है, वो बैंक है। यहाँ के बैंकों का भी रुख बहुत ही यहाँ के झारखंड वासियों के प्रति भेदभावपूर्ण रहा है। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन नहीं, किसान के लिए लोन नहीं, हमेशा भेदभाव रहा। और यहाँ का जो जमा पूंजी पैसा है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के बड़े बड़े व्यापारियों को बड़े बड़े उद्योगों में बंटवारा करते हैं। मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि उन बैंकों के पदाधिकारी और बैंक कर्मियों को और बैंकों को भी अब अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि आज इस राज्य का, हमारे सरकार का लगभग 18 से 20% जो पैसा है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला है या जा रहा है। घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, गाय खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, बकरी खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने हर वो काम शुरू किया जहां हमारा ग्रामीण व्यवस्था मजबूती से खड़ा हो सके, आप सब लोग मजबूती से खड़ा हो पाए। अगर आप मजबूत हो गए, आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए और सरकारी अनाज छोड़ करके अपने से उपजाया हुआ, अपने से खरीदा हुआ अनाज आपने खाना शुरू किया, तो इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बिना कोई बंधक रखे आज सरकार ट्रैक्टर भी बांटती है, आज सरकार बस भी बांटती है, आज सरकार बोलेरो भी बांटती है, आज सरकार आपको राशन दुकान चलाने के लिए भी आर्थिक मदद करती है, खेती बाड़ी करने के लिए भी आर्थिक मदद करती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आपको ये तो पता ही है, पेट में अनाज नहीं रहेगा तो, पेट भरा नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे। कोई गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल तेल नहीं डालेगा तो एक कदम नहीं चलेगा। गाड़ी तो है लेकिन तेल नहीं है, घर में बर्तन है लेकिन अनाज नहीं है, तो खाइएगा क्या। पक्का मकान बना सके, वैसे तो सरकार आवाज दे ही रही है, लेकिन इसके बावजूद इससे भी बढ़िया आप घर बना सकते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा ना, महिला लोग साथ दीजिएगा ना, मजबूती से काम कीजिएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम लोग समय समय पर आप लोगों के बीच में, आप लोगों की फिर से, हमने पहले भी कहा है, हमारी ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली ये सरकार नहीं है। हमारे ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। और आज गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में हम लोग समय समय पर आप लोग के गांव देहात जाएंगे। आप लोगों की जो गतिविधियां हैं उन पर भी हम आपको सहयोग करेंगे। जहां आपको कोई दिक्कत हो, सरकार उसमें भी आपको सहयोग करेगी कि इस आर्थिक रूप से आप कैसे समृद्ध हो, किस चीज़ों को के साथ आप आगे बढ़े। ये आपको अपने तरीके से अपने घर द्वार में ये चिन्हित करना है कि आपको क्या काम करना है। ले लो ले लो, लो यार, दो 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 दो, इधर दो, दीदी दीदी। तो इसीलिए दीदी, सब माता बहनों से ये हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर ये कदम से कदम हम लोग नहीं मिला पाए तो ये राज्य और हम सब फिर बचने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत
तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कौन महिलाएं हैं, जरा बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई है यहाँ पे बोलो। यहाँ कोई महिला दीदी है जो बताइए कि क्या आप काम करना चाहते हैं। हेलो। हाँ बताइए दीदी। हेलो सर, इधर। हाँ बताइए दीदी, क्या कीजिएगा इस पैसा का। इस पैसा को हम घर में जो छोटी छोटी खर्च जो होती है उस खर्चा को पूर्त किए हैं। हाँ घर में जो छोटी छोटी खर्चा जो होती है, पहले सास ससुर माँ बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन अभी खुद का पैसा खुद यूज कर रहे हैं। अच्छा काम से बहुत बढ़िया है, और अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कीजिए। मैं और कुछ सोचे हैं क्या खर्च कीजिएगा इसमें। हाँ, इसको पैसा को कैसे आगे बढ़ाइएगा। आने वाले भविष्य के लिए उसको बचा के रखेंगे ताकि बाल बच्चा आगे बढ़े और स्वास्थ्य में पढ़ाई में अधिकतर उसको खर्च करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ की महिला दीदी, आप लोग सुनिए, आप लोग समूह चलाते हैं। समूह में जो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जमा करते थे, अब ये दिन फिर जाएगा, आप लोग 500 रुपया 1000 रुपया भी जमा कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। और कोई महिलाएं हैं जो कुछ बताएं कि सर आप लोग किधर। जोहार सर, जोहार सर, जोहार किधर। जोहार सर, सर जोहार। इधर 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 बताइए क्या कीजिएगा पैसा का। सर ये 2500 रुपया जो हमें मिलेगी सर, उससे हम छोटी छोटी जो खर्च है हमारे दैनिक जीवन में उसमें खर्च करेंगे। अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, बेटी को उच्च शिक्षा देने में खर्च करेंगे, बच्चे के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, अपने जीवन में स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। जैसे महिलाओं को महामारी होता है, महामारी के दौरान वो कपड़े यूज करती है, तो हम उस समय सैनिटरी पैड का यूज करेंगे और अपने पोषण पर हम लगाएंगे। पहले हम लोग अपने पति के ऊपर निर्भर रहते थे, हाँ, उन्हीं के पैसे से उन्हीं से मांगना पड़ता था, लेकिन अब हमें मैया को सम्मान दिया है, उस सम्मान की राशि से हम बड़ी गर्व के साथ खर्च करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मैया सम्मान की राशि 2500 रुपये दिए हैं, और जितनी बार हम उस पैसे को खर्च करेंगे उतने बार तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। चले, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है जो बताना चाहती हो कि कैसे करेंगे क्या पैसा का खर्चा। जोहार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से अरे शुक्रिया इधर अदा करती बताओ तो हूँ। दीदी बताइए क्या कीजिएगा पैसा का। हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारे खाता में 5 वक्त। हेलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हेमंत दादा, जो हमारे 5वां किस्त घुस चुका है, और उससे हम छोटी छोटी जो मेरी खर्चा होती थी घर में वो हम कर रही हूँ, और बच्चे को जो 3 महीने से मैं फीस नहीं दी थी वो आज दे चुकी। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। मेरे पास 1 भी रुपया अभी तक नहीं आया है सर। अभी घर पहुंचते सब पहुंच जाएगा पैसा, सब हम लोग भी बटन दबा दिए। इधर कौन बोलेंगे। आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। पहले से मेरा परिवार बहुत खुशहाल है, और मैं अपने बच्चों का इसमें पढ़ाई में खर्च करूंगी। इस पैसे को मैं अपने बच्चों का पढ़ाई में खर्च करूंगी और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आज हम लोगों ने इस राज्य को तेज गति से आगे बढ़े, और हमें पूरा विश्वास है आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग उस गति को आगे देंगे। दीदी बताइए क्या कीजिएगा पैसा। जोहार सर, मुझे मैया सम्मान योजना 4था किस्त में मिल चुका है, और मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसमें खर्च कर रही हूँ। फिर पहले मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने नहीं सकती थी, लेकिन जब से मैया सम्मान योजना आया तब से मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने में आगे बढ़ा रही हूँ, और शिक्षा में आगे बढ़ रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहनों, माताएं बहनों, आप सब लोगों को याद है
एक समय ऐसा भी था जहां महिलाओं को पेट में ही मार दिया जाता था। याद कीजिए वो भ्रूण हत्या, जहां लोग लड़की को पैदा नहीं होने देते थे, उसकी जान गर्भ में ही उसको खत्म कर दिया जाता था। अगर पैदा हो भी गई तो उसको स्कूल नहीं भेजो, जैसे 5-10 साल हुआ किसी के साथ बांध दो। बड़ा विचित्र हालत रहा। आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। आज हमें आप लोगों को उस इतनी ताकत देनी है जो इस तरीके के सपने देखते हैं, जो इस तरीके के विचार रखते हैं, जो महिलाओं के प्रति इतना घृणा करता है। महिलाएं आज इतनी मजबूत हो कि आज मान सम्मान के साथ लोग उनको देखें और ये कंधे से कंधे ये मिला करके आप लोगों के साथ चल पाए। कितना चिंता का विषय रहा है, कितनी बुरी बात रही है जो ऐसे परंपराओं को जन्म देते हैं। इसलिए आप सब लोगों को मजबूत करना हमारा संकल्प है। बस आप लोगों से यही आग्रह निवेदन है कि आप एकदम अपना परिवार, खुद को स्वस्थ रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को और मजबूत कीजिए। और आज बच्चियां जितनी मेहनत कर सकती हैं ये पूरा देश और दुनिया देख चुका है। इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहता है? इधर है कोई? हाँ दीदी बोलिए। अच्छा रुकिए, क्या बोल रही हैं जरा हम सुनते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो बाजी। हेलो हेलो हेलो, जोहार सर। मैं ऊपरकोट की पंचायत काके प्रखंड, मेरा नाम शांति कच्छप। मैं इस सामान को देखने के लिए मेरी बस छूट गई, फिर भी मैं भाड़ा लगा के आई हूँ और मेरा जो पैसा 2500 मिला है उसे मेरी बेटी को मैं अच्छा शिक्षा दूंगी और आने वाला भविष्य में उसकी उज्जवल कामना करूंगी कि जो हमारी पैसा मिला उसको हम सही उपयोग और अच्छा रास्ता की ओर ले गए। धन्यवाद सर। आप लोग खुश है ना 2500 रुपए से? साल में 30,000 टका आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरा घर द्वार सजा सकते हैं। आने वाला समय में आप लोग साथ दीजिएगा ना, और एक एक घर, एक एक परिवार को मजबूत हम सब मिलकर करेंगे। इसलिए चलिए बहुत, हाँ बोलिए बोलिए भैया। आप घर पहुंचिए, घर पहुंचिए, पहुंच जाएगा। अभी हम लोगों ने बटन दबाया, आज के बाद सबका हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत है लेकिन आप लोग बहुत दूर दराज गांव से आए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अपने परिवार को चलो चलो आज घर जाओ, पहुंच जाए। आएगा ये। अच्छा रुको रुको, बहुत लेट हो जाओगे। कागज लो, कागज लो। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी समस्याएं हैं सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम फिर से चलेंगे और गांव-गांव, पंचायत में पदाधिकारी लोग जाएगा और आप लोगों का समस्याओं का निदान होगा। बहुत बहुत आभार। विनोद बाबू इस पार्टी के जन्मदाता है, लेकिन विनोद बाबू का फोटो कहीं नहीं है इस पार्टी में। विनोद बाबू जन्मदाता है पार्टी का, जानते हैं ना आप लोग? विनोद बाबू का नाम सुने हैं ना? धनबाद के बलियापुर से चल के दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदा है, उनको पूछिएगा। उनका कोई एक मैटर हुआ था। गुरुजी का घर है रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड का नेमरा गांव। अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए। शिबू सोरेन जी का घर रांची भी नहीं है और दुमका भी नहीं है, उनका घर है रामगढ़ जिला नेमरा गांव, एकदम देहात में है, बंगाल से सटा हुआ एरिया है, पुरलिया साइड से। वो उनके साथ एक बार किसी महाजन से झगड़ा हुआ था, केस मुकदमा का मैटर था।
उस समय विनोद बाबू बहुत नामी वकील थे, तो विनोद बाबू एक ही लाइन बोले थे, शिबू सोरेन से संदेश भिजवाए थे। उस समय मोबाइल नहीं था, संदेश पहुंचता था किसी के माध्यम से कि शायद शिबू सोरेन में उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, नाम उनका भूल रहे हैं, शिवलाल नाम हम भूल रहे हैं, उनका जो नाम चले शिवचरण मांझी। तो आदरणीय गुरुजी, उनका पूरा नाम शायद शिवचरण मांझी अथवा कुछ है। तो विनोद बाबू ने उनको संदेश भेजा कि यदि आप गोला होते हुए, कसमार होते हुए, चंदन क्यारी होते हुए अगर बलियापुर आप आ जाते हैं तो दुनिया का कोई पुलिस आपको छू नहीं सकता। ये विनोद बाबू का वचन है। शिबू सोरेन यानी गुरुजी वैसा ही किए, गोला होते हुए, कसमार होते हुए, चास चंदन क्यारी होते हुए बलियापुर चले गए। और जैसे बलियापुर गए, विनोद बाबू ने उनको केस मुकदमों से बचाया और उनको कहा कि आप संथाल परगना जाइए। नहीं तो संथाल कैसे जाते गुरुजी? उनका घर कहाँ था? रामगढ़ यहाँ है, यही पुरलिया से जाएगा झालदा तरफ से तो यहाँ है। संथाल कहाँ? उधर गोड्डा पाकुड़ तरफ संथाल है। विनोद बाबू ने उनको कहा कि आप वहां जाइए, वहां आपके लोगों को आपकी जरूरत है, क्योंकि आप उनकी भाषा को समझेंगे, आप उसकी भावना को समझेंगे, आप संथाल परगना जाइए। और विनोद बाबू उनको संथाल परगना भेजते हैं और आज वहां से लगभग 8 बार सांसद, अभी राज्यसभा सांसद। तो ये विनोद बाबू का दिन था, लेकिन आज विनोद बाबू फोटो में कहीं नहीं है, आज कहीं नहीं विनोद बाबू। तो सोचिए, जो लोग पार्टी के संस्थापक को मिटा दिए, जो लोग निर्मल महतो को तस्वीर से मिटा दिए, जो लोग अपने समाज को धीरे धीरे मिटा रहे हैं, केवल उनको अपना परिवार से मतलब है, कैसे उनको वोट मिले, कैसे सामाजिक तोड़ समीकरण बने, इसके अलावा कोई चिंता नहीं है। अभी मुख्यमंत्री क्या लेके आए हैं? 1000 रुपया दीदी लोग के लिए ना। कहे भाई आप लोग 1000 रुपया लीजिएगा, जिसका मांग का सिंदूर उजड़ा है, जिसका ससुर मरा है, जिसका भैंसुर गोली खाया है, वो लोग 1000 रुपया लेगी सरकार से। और यूपी, आरा, बलिया, छपरा से जो लड़की आएगी वो 50,000 का नौकरी करेगी। यही झारखंड हम बनाए हैं, यही झारखंड हम बनाए हैं। बताइए तो, हम यही झारखंड बनाए हैं कि हमारे घर की बहू बेटी लाइन लगेगी सुबह 5 बजे भोर, 1000 रुपया की लाइन लगाएगी। और यूपी, बिहार, बलिया से, गुजरात से आने वाली लड़कियां यहाँ 50,000 का नौकरी करेंगी। इसी दिन के लिए झारखंड हम नहीं बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने झारखंड नहीं बनाया था। इसलिए आपसे स्पष्ट कहेंगे, 1000 रुपए के चक्कर मत भूलिएगा। सवाल यहाँ अधिकार का है, सवाल खेती बाड़ी की सुरक्षा का है, सवाल नौकरियों की सुरक्षा का है, सवाल भाषा संस्कृति की सुरक्षा का है। 1000 के लिए आपने सरकार नहीं बनाया है। 1000 आपको देने के लिए निर्मल दा ने गोली नहीं खाया है। निर्मल ने इसलिए गोली खाया है कि आपका खेत सलामत रहे, आपकी भाषा सलामत रहे, आपका गांव सलामत रहे। 1000 रुपए के लिए निर्मल दा ने गोली नहीं खाया है। इसलिए आज सबाई के हम এটা গল্প করতে যাই कि आज के दरकार আছে हर घरेर मध्य एक निर्मल चाय, नहीं तो यारा दमे मजबूत मानुष बटे, यारा करोड़पति बटे, यारा अरबपति बटे, यार संगे আমরা লড়তে না পারবি। সে জন্য আজকে হরেক গ্রামে, হরেক গাবাড়িতে একটা নির্মল চাই। এইটা আমাদের সন্দেশ তোমাকে। আজকে নির্মলের শহাদত দিবস, আজকে আমি তোমাকে এটা সন্দেশ দিতে যাই। बाकी सबाई के जोहार। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बोलने में असुविधा हो रहा है, तो हम जिद्दी आदमी है, ये तो हम बहुत जिद्दी लड़का है, इसलिए भाषण दे रहे हैं। दूसरा आदमी होता तो यहाँ आता भी नहीं, ऊपर और नीचे दोनों दांत उखाड़ दिए हैं, कितना बड़ा बड़ा होता है। आपका वीडियो आया था, तो ये तो हम जिद्दी हैं कि हम यहाँ तक आए हैं और आपको बोल भी रहे, बोलने के बाद असर भी पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर बोला 5 दिन नहीं बोलना है, लेकिन अभी 2 दिन हुआ था, तो हम थोड़ा सा समय का आज अभाव है, थोड़ा सा माफी कीजिए। अभी विधानसभा का चुनाव सामने, हम फिर आएंगे, लेकिन आज यही कहेंगे, इस बार ऐसे विधायक चुनिए जो आपके गांव के लिए लड़े, जो आपकी जमीन के लिए लड़े, जो आपकी टाटा में, टिस्को में आपकी नौकरियों के लिए लड़े। ऐसे लोगों को नहीं जो पीछे से जाके अटैची भर के आए। आप कुदरा भूत को बोलिए कि पूजा पाठ करें, बाबा जी को बोलिए, बाबा जी जो है ना कुदरा भूत, उनको बोलिए आप पूजा पाठ कीजिए। अब नया लड़का लोग को मौका दीजिए, और नया लड़का जो भी होगा बहुत जल्द आपके बीच होगा। सबाई के जोहार गोड़ লাগছে আর সবাই ভালো করে থাকবে। তোমাদের আমি খুবই চিন্তা করি, তোমাদের খাস করে আমি কোলহানের মানুষের জন্য চিন্তা করি, क्योंकि আমি জানি কোলহানের ইতিহাসকে জানি, আমি পড়েছি কোলহানের ইতিহাসকে, আমি বুঝেছি কোলহানের ইতিহাসকে। সেই জন্য আমি বলে থাকে ধন্যবাদ, কিন্তু তোমাদের চিন্তা আমি খুব করি।
আমি জানি কোলহানকে, আমি তোমাদের দমে চিন্তা করি, সেই জন্য আমি একটা দর্দায় আছে, একটা পীড়া আছে, তাও আমি আসেছে, চুকি আমি বুঝতে পারি তোমাদের পীড়া কি। আমি দমে চিন্তা করি কোলহানের মানুষের, চুকি তোমাদের সঙ্গে যে অন্যায়, সেম অন্যায় কৈলাঞ্চল, দুইটা জায়গায় ज्यादा অন্যায় হয়েছে, একটা কোলহান, একটা কৈলাঞ্চল। এত মানুষের মুড়ি নিয়েছি না, গিনতি নাই আছে। এইখানে যদি নির্মলের নিয়েছি তো এখানের শক্তির নিয়েছি, এত মানুষের মুড়ি দিয়েছি কোলহানে আর কৈলাঞ্চলে যে গিনতি নাই আছে। তো সেই জন্য আমি বুঝতে পারি তোমাদের দর।